राम राम भाई सारे ने। स्वागत है त्रिवेदी जी के चैनल पर। सोचते हो भारत को जानते हो? असली भारत ताजमहल, लाल किला या गेटवे ऑफ इंडिया में नहीं, उन रहस्यमयी कोनों में छुपा है जहां आज भी अनसुलझे राज सांस लेते हैं। यहाँ की हवाओं में कहानियां तैरती हैं, ऐसी जो रातों की नींद उड़ा दें। हर पहाड़, हर झील, हर गुफा अपने सीने में ऐसे राज दबाए बैठी है जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। ये वो पहेलियां हैं जिनके जवाब इतिहास के पन्नों में दफन हैं। सदियों से सुनाई जा रही ये कहानियां आज भी उतनी ही ताजा और खौफनाक हैं। तो अगर कलेजे में दम है, आओ मेरे साथ इस सफर पर। ये कोई पिकनिक नहीं, हर कदम पर एक नया सवाल, एक नया रहस्य मिलेगा। डर कर वीडियो बंद कर दी तो ये कहानियां तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहेंगी। हिम्मत है? चलो दिखाते हैं तुम्हें असली हिंदुस्तान अपने सीने में इन सवालों को दफन किए बैठी है। अब चलते हैं मेघालय के घने जंगलों में, जहां बारिश कभी रुकती नहीं। यहां के लोग पुल बनाते नहीं, उगाते हैं पेड़ों की जड़ों से। खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रबर ट्री की जड़ों को बांस के सहारे नदी पार करवाते हैं। इसमें दशकों लग जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता है। जड़ें आपस में गूंथकर मजबूत पुल बन जाती हैं। ये पुल जिंदा हैं, वक्त के साथ और मजबूत होते जाते हैं। सबसे कमाल का है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, एक पुल के ऊपर दूसरा, दोनों पेड़ों की जड़ों से बने। ये इंसान और प्रकृति के तालमेल का जीता जागता सबूत है। ये सिखाते हैं कि सब्र और समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है। जब हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, मेघालय के ये लोग हमें दिखाते हैं कि विकास का मतलब विनाश नहीं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में, कैलाश गुफा में। बाहर से आम गुफा, लेकिन अंदर दीवारों पर हल्का थपथपाओ तो मधुर संगीत की ध्वनि निकलती है। अलग अलग पत्थरों पर अलग अलग सुर, कहीं डमरू, कहीं घंटी, कहीं मृदंग जैसी आवाजें। पूरी गुफा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वैज्ञानिक कहते हैं ये खोखले पत्थरों की बनावट और हवा के दबाव का खेल है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं यहां भगवान शिव का वास है और ये उनके डमरू की गूंज है। क्या ये सिर्फ फिजिक्स है या कोई दैवीय शक्ति? क्या किसी ने जानबूझकर ये गुफा बनाई थी या ये प्रकृति का चमत्कार है? जब खुद वहां खड़े होकर पत्थरों से निकलता संगीत सुनोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ये सच में सिर्फ पत्थर हैं तो पत्थर हैं? अब चलते हैं राजस्थान, जयपुर के पास आभानेरी गांव में चांद बावड़ी। ये उलटा पिरामिड है, 13 मंजिल नीचे, 3500 भूल भुलैया जैसी सीढ़ियां। डिजाइन इतना जटिल कि नीचे उतरकर वापस आना मुश्किल। हर तरफ सीढ़ियां एक परफेक्ट ज्योमेट्री में बनी हुई, खूबसूरत लेकिन डरावनी। कहते हैं इसे भूतों ने एक रात में बनाया था। इसकी विशालता और जटिलता देखकर लगता है इंसानों के बस का काम नहीं। सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोग मानते हैं रात में अजीब परछाइयां और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। सरकार ने भी रात में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। क्या सच में यहां भूत प्रेत का साया है या ये सिर्फ डर है? चांद बावड़ी आज भी एक रहस्य है। 3500 सीढ़ियां गहराई में तो ले जाती हैं, पर सच तक पहुंचा पाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। न्यूटन का लॉ याद है, लेकिन गुजरात के अमरेली जिले में तुलसी श्याम के पास एक सड़क है जहां यह लॉ फेल हो जाता है। यहां गाड़ी को ढलान पर खड़ा करो, इंजन बंद करो, हैंड ब्रेक हटाओ, गाड़ी नीचे नहीं ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। पानी भी ऊपर की ओर बहता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। सड़क असल में ढलान पर है, लेकिन लैंडस्केप की वजह से हमें चढ़ाई लगती है। लेकिन जब अपनी आंखों से गाड़ी को ऊपर चढ़ते देखोगे तो विज्ञान भी छोटा लगने लगेगा। क्या ये सिर्फ नजरों का धोखा है या इस जगह की हवा में कोई जादू है? कोई इसे गुरुत्वाकर्षण का उल्टा जोन मानता है, कोई दैवीय चमत्कार। सच जो भी हो, ये जगह सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम जो देखते हैं वो हमेशा सच होता है? अब मिलवाता हूं एक जिद्दी पत्थर से। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में कृष्णा की बटर बॉल, 20 फुट ऊंचा, 250 टन वजनी,
एक ढलान पर छोटे से बेस पर टिका है। लगता है हल्का सा धक्का दो और लुढ़क जाएगा, लेकिन 1200 साल से टस से मस नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इसे हटाने के लिए 7 हाथी लगाए, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। गुरुत्वाकर्षण सारे नियम इसके सामने फेल। ये कैसे टिका है कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं शायद घर्षण और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, प्रकृति की एक पहेली है। अब चलते हैं बिहार के राजगीर सोन भंडार गुफा में। कहते हैं यहां मगध के राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार है जिस पर दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर और अजीब सी शंख लिपि में लिखा है। माना जाता है इसी लिपि में दरवाजा खोलने का राज छुपा है, लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं पाया। अंग्रेजों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तोप से गोले दागे, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ एक काला निशान पड़ा। आज भी वो दरवाजा बंद है और उसके पीछे का खजाना रहस्य बना हुआ है। क्या सच में अंदर खजाना है या ये सिर्फ कहानी है? शंख लिपि का राज क्या है? सोन भंडार गुफा आज भी खामोश खड़ी है, इंतजार में कि कोई एक दिन इसका रहस्य सुलझाए। अब सुनो एक कहानी जो इतिहास को हिला देगी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में रॉक शेल्टर्स की दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं। इनमें एक पेंटिंग है लंबी गर्दन, लंबी पूंछ वाला विशालकाय जीव, ठीक वैसा जैसा डायनासोर दिखता है, और उसके साथ इंसानों के चित्र भी। सवाल यह है, अगर इंसान और डायनासोर कभी साथ रहे ही नहीं, तो आदिमानव ने डायनासोर जैसा चित्र कैसे बना दिया? कुछ कहते हैं यह किसी और जानवर का चित्र है, लेकिन बनावट हूबहू डायनासोर जैसी है। यह पेंटिंग एक ऐसी पहेली है जो सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। सोचो, सुबह उठो और देखो कि आसमान से खून जैसी लाल बारिश हो रही है। 2008 में केरल में 2 महीने तक ऐसा ही हुआ। लोग डर गए, वैज्ञानिक आए, सैंपल लिए। पानी में लाल रंग की कोशिकाएं मिलीं जो खून जैसी दिखती थीं, लेकिन उनमें डीएनए नहीं था। एक थ्योरी थी कि ये शैवाल के कण हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा ये धरती की नहीं, एलियन कोशिकाएं हैं। क्या ये सच में एलियन थे या कोई अनजाना प्राकृतिक रहस्य? केरल की लाल बारिश आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कथी उत्तराखंड के चंपावत जिले की एक झील में है तैरता टापू, जो अपनी जगह बदलता रहता है। यह कोई पत्थर या मिट्टी का द्वीप नहीं, घास, पौधों और जड़ों का घना गुच्छा है जो पानी में तैरता है। हवा और पानी के बहाव के साथ ये टापू झील में घूमता रहता है। विज्ञान कहता है ये गैसों और हल्केपन की वजह से तैरता है, लेकिन अपनी आंखों से देखना जादुई एहसास है। ये तैरता द्वीप याद दिलाता है कि प्रकृति के पास दिखाने को अभी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 रहस्यमयी जगहें। कंकालों की झील, जिंदा पुल, संगीत वाली गुफा, लाल बारिश और बहुत कुछ। ये तो बस एक झांकी है। भारत का हर कोना अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरा है। विज्ञान हर सवाल का जवाब ढूंढता है, लेकिन कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहेंगे। यही रहस्य हमारी दुनिया को रोमांचक बनाते हैं, हमें कल्पना की उड़ान भरने पर मजबूर करते हैं। अगर सफर पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। कहानियां अभी बाकी हैं। राम राम।